खबर है, जो हम सबके लिए है। यदि कोई देखा होगा यूनिट में कोई ऐसा बंदा होता है, वो बड़ा बनिया टाइप का होता है, यानी उसको दिमाग में पैसे की बात रहती है और इसी के चलते हुए इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है। चेन मार्केटिंग शुरू कर देता है, बाइक बोट पता नहीं कौन कौन सी स्कीमें लेके आ जाएगा और थोड़ा बोलचाल में स्मार्ट होगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, पहनने और उसके ढंग बड़े निराले होंगे, पैसे वाला जैसा दिखेगा, पढ़े लिखे जैसा दिखेगा। लेकिन ऐसा कोई शख्स हमेशा कहीं ना कहीं सेना के लिए घातक होता है। और ऐसे ही एक जवान की स्टोरी में लेके आ रहा हूं, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ, 5 साल की कठोर सजा हुई, सिर्फ थोड़ी सी चटकी, यानी पैसे का लालच, यानी लोगों में, यानी जिस पलटन में रहता है वहीं की लोगों के साथ ठगी कर रहा है, छल कर रहा है। और छल इतना बढ़ जाता है कि लालच में पड़ोसी मुल्क में जाके कनेक्ट हो जाता है। फिर उसका क्या असर होता है जरा देखिए। तो ये आपके लिए एडवाइजरी बहुत जरूरी है। किस कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है और यही वो गंदी मछली है जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसे लोगों को सेना में रहने का कोई हक ही नहीं है यार। वो अपन तो डूबते हैं लेकिन पूरी भारतीय सेना को बदनाम कर देते हैं, पूरी रेजिमेंट को बदनाम कर देते हैं। ऐसे कलंकित व्यक्ति को शायद 5 साल की सजा है, मैं तो बोल रहा हूं आजीवन सजा ऐसी होनी चाहिए था। जैसे सीधा लिखा है कि पाकिस्तानी गुर्गों के लिए जासूसी करने के आरोप में एक जवान को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा और सेवा से बर्खास्त। इसका काम इतना ही नहीं है, इसके काम के आप चिट्ठी देखोगे, पूरी पढ़ूंगा तो मुझे शर्म आएगी। तभी मैंने बोला कि ऐसे लोग आजकल दिमागदार हो गए, सेना की ड्यूटी कम, प्रोफेशनल काम कम, बीपीटी में फेलियर और बातों में बकवास और स्टाइल मार मूर के लोगों को ठग के फलाना फलानी इसमें ऐप है, इसका में ये फायदा हो जाएगा। ऐसे लोग बैरकों में ऐसी चीजें करते हैं, वो बिल्कुल सेना के लिए सही नहीं है। और ऐसे ही चटकी में ये बंदा पकड़ा गया और उसकी चटकी फिर देखो कहां तक अंजाम होता है। देखिए, नायक रैंक के भाई साहब हैं, मूल रूप से 22 राजपूताना राइफल्स का है। उन पर आरोप है कि पाकिस्तानी एजेंटों को सेना की इकाइयों की गतिविधियों के बारे में सूचित करना। ऐसी गतिविधि, अब सुनना पूरा वीडियो, क्या आप सुन के हैरान हो जाओगे। बड़े बड़े अधिकारियों की स्टैंप भी भाई साहब के पास है, बहुत बड़े बड़े कारनामे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। पाकिस्तानी खुफिया संचालकों के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली छावनी में जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा सेना के एक जवान को 5 साल की कठोर कारावास आराई सजा सुनाई गई, सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नायक रैंक का ये जवान राजपूत राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में तैनात था, मूल रूप से 22 राजपूत राइफल्स का था। समझा जाता है कि उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के प्रावधानों को विपरीत पाकिस्तानी खुफिया संचालकों को गोपनीय जानकारी मुहैया कराई और इसने अपने आरोप भी स्वीकार किए। जवान को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, देश भर में जो सेना की यूनिटें उनकी एक्टिविटीज पाकिस्तानी एजेंटों को सूचित करना, यहाँ की तस्वीरें लेकर के भेजना, रेजिमेंट और बटालियन के कारोबार उसके टैक्टिकल प्लान के बारे में बताना। इस तरह पश्चिमी जनरल कमांडिंग अफसर जीओसी के नाम और ऑर्डर ऑफ बैटल की एक सूची संकलित करते हुए पाया गया। वहां एक ऐसे संदेश भी मिले जहां उसने पाकिस्तानी खुफिया संचालकों से नकदी की मांग की थी। जवान के खिलाफ पहला आरोप सेना अधिनियम 69 के तहत था, जिसमें फरवरी 2019 और अप्रैल 2020 के बीच अपने मोबाइल फोन नंबर से कुछ अज्ञात लोगों के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप किए सैन्य जानकारी संचारित करने का आरोप लगाया। और इसी धारा के तहत दूसरे आरोप में सैन्य सूचनाओं के नोट्स बनाने का आरोप लगाया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत तीसरा आरोप के अनुसार श्रीनगर में मुख्यालय 15 कोर के जीओसी के 2 रबर स्टैंप पाए गए। इसके अलावा उसके पास के एक मॉन्टेसरी स्कूल के प्रिंसिपल, उनकी एक मोहर पाई गई। अधिनियम की धारा 69 के तहत चौथा आरोप सेना के जवान पर नियमों के विपरीत बीन वेब्स और वन वर्ल्ड कंपनी के साथ अनुचित तरीके से चैन मार्केटिंग के व्यवसाय में शामिल होने का आरोप लगाया। अब सुन सकते हैं भाई साहब ने एक काम तो छोड़ा नहीं कोई भी, यानी फौज के काम के अलावा सब काम आते हैं। अब राजपूताना राइफल्स के हैं, सेंटर में हैं, उस्ताद भी होंगे, वहां बहुत सारे रिक्रूट हैं, उनको बीन वेब्स और वन कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, चैन मार्केटिंग के लिए पैसा कमाने का बड़ा शौक था। गाड़ी वाड़ी भी रखी होगी ऐसे आदमी ने, पक्का परफ्यूम भी बहुत अच्छा लगाता होगा। उसके बाद जीओसी साहब के रबर स्टैंप मिल रही है, भाई साहब कहीं भी भर्ती करा रहे होंगे और घोटाले कर रहे हैं, स्कूलों की उनके पास रबर स्टैंप मिल रही है। आप समझ सकते हो, मतलब एक दो
अनैतिक जब आप लाइन में घुस गए तो फिर आपको पैसे का लालच बढ़ गया। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल ऐसा हो रहा है, मैं भी रिटायर होने से पहले बहुत जेसीयू था, बाइटर बुक, चैन मार्केट, करोड़ों रुपए बोलता खोखा कमा के ले जाएंगे और कईयों को चूना लगा दिया। कई लोग रोते रहे, तड़पते रहे। जो लोग रिटायर जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, होटलों में ले जा रहे हैं, खाना पाना खिला रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि आपके एक के 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के पता नहीं कितने। मैंने उस व्यक्ति को बोला था कि तू तो जाएगा तो कईयों का जिंदगी बर्बाद करेगा, और अंततः वैसा ही हुआ। कहते माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। यानी गुड़ के चक्कर में मक्खी बैठ जाती है गीले गुड़ के ऊपर, गुड़ खाती है, जब वो उड़ने जाती है तो पंख उसके वहीं चिपक के रह जाते हैं, वहीं फड़फड़ाती रहती है। और यही होता है। और कम से कम ऐसे लोगों को यदि सेना के अंदर ये रह करना है, भाई सेना के बाहर आ जाओ, बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, लूटो, उसका सोटो, जो भी करो, कम से कम सेना को तो बख्शो भाई।